हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा कल्पतरु पर। तो पिछली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बीच में इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के ऊंचे हो रहे स्तर के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें छोटी से छोटी बात को समझना आवश्यक है। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर भी कर देना, और डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज हम स्वर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है और जिनकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण भी स्वतः होता है और व्यंजनों का उच्चारण इन्हीं की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। यह स्वर है और इनकी संख्या 11 होती है। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। अंग की मात्रा, जो बिंदी डॉट ऊपर लग जाता है, अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। यह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जैसे संसार, जंगल आदि। अह 2 बिंदी का अह के जो डॉट कहलाते हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे अतः, प्रातः आदि। तो यह कहलाते हैं स्वर। यह संख्या में 11 होते हैं। इनका उच्चारण स्वतः होता है और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है वह किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण मात्रा के आधार पर, जीवा स्थान के आधार पर, जीवा प्रयत्न के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है मूल स्वर के आधार पर और दूसरा बांटा गया है संधि स्वर के आधार पर। मूल स्वर के आधार पर इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री। और संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाते हैं आ, ई और बड़ा ओ। इधर आ जाते हैं संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर संख्या में 4 होते हैं और इसमें आ जाते हैं अ, ई, उ और री, और यह संख्या में 4 होते हैं। अब संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाते हैं आ, ई, उ और इधर आ जाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। तो संधि स्वर कुल कितने हुए? संधि स्वर कुल 7। 3 तो दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर। 4 और 3 मिलकर संधि स्वर 7। तो संधि स्वर कुल कितने होते हैं? 7। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या 7 है, दीर्घ स्वर 3 है और संयुक्त स्वर 4 है। तो एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूल स्वर वे स्वर जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। मूल स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ, री। ठीक है, संधि स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ मिलकर बना आ, ई और ई मिलकर बना बड़ी ई। ठीक है, उ और उ मिलकर बना बड़ा ऊ। तो यह 3 मूल दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 क्या हुए? दीर्घ स्वर। अब देखो अ और आ प्लस बड़ी ई मिलकर बने ए। अ
और आ के साथ बड़ी इमली मिलकर बना ए, यानी दो स्वरों के मेल से। ठीक है, संधि स्वर वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। तो आ असमान स्वर प्लस ई इसके साथ मिलकर बना ए। ऐसे ही अ और आ प्लस बड़े ऊ के साथ मिलकर बना ओ। ठीक है, अ और आ प्लस ए के साथ मिलकर बना बड़ा ए। ऐसे ही अ और आ प्लस ओ मिलकर बना बड़ा ओ। ठीक है, तो इस तरीके से यह चार संयुक्त स्वर। तो संधि स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4 और 3 मिलाकर 7। तो संधि स्वर 7, 3 दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री, और संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाते हैं आ, ई, उ। ठीक है, और संयुक्त स्वर में आ जाते हैं ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है और संधि स्वरों की संख्या 4 है। तो संधि स्वर कुल हो गए 7, 4 और 3 मिलाकर 7। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। तो यहाँ पर गलती से मैंने बड़ा ई लिख दिया है, तो यहाँ पर छोटा ई आएगा। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। तो अ, ई, उ, री। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। इसी तरीके से दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है, ह्रस्व स्वर की तुलना में इनमें समय अधिक लगता है। ठीक है, जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है या दीर्घ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे भी ज्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम, ओम, तो इसमें 3 मात्राओं का समय लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्लुत स्वर ओम कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है। अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और डेली के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एग्ज़ाम में मोस्टली प्रश्न यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।